अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, कैसे हैं? भाई ओप्पो A5 2020 मैंने पहले दिन आप लोगों से कहा था कि मोबाइल नेम से जो है वो कोई ज्वाइन नहीं करेगा सेशन, अपने नाम से करेगा। जी ओप्पो कौन साहब हैं आप बताइए जरा। ओप्पो A5 2020। जी ओप्पो, अगर आप होश में आ जाएं, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा भाई, फिर आप जो है वो ज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे सेशन। मतलब ये है कि मोबाइल मौजूद है, बंदा मौजूद नहीं है। जी तो जरा पहले 5 मिनट हो गए ऊपर, तो अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। ओके जी, तो लास्ट टाइम हमने मुझे ज़रा कंफर्म कर दें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके जी, तो लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि हम टॉपिकल सॉल्यूशंस जो है वो नेक्स्ट वीक यानी कि इस वीक हमने पढ़नी थी। लेकिन अगर हम टॉपिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते तो उसके बाद हमें सस्पेंशन और इमरजेंस के लिए भी ओरल, टॉपिकल और दूसरे रूट्स की तरफ जो है वो मूव करना पड़ता। तो इसलिए ये है कि हम पहले एक ही रूट पे रहते हुए, ओरल की साइड पे रहते हुए सस्पेंशंस कर लेते हैं, देन हम इमरजेंस देख लेंगे और मैग्मा और जेस देख लेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे टॉपिकल। तो टॉपिकल्स की अगर आपने स्टडी की है तो वेल एंड गुड। जब हम टॉपिकल स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त यकीनन जो है उसका वो यूटिलाइज हो जाएगी आपकी स्टडी। जी, तो पहले हम देखते हैं कि डिस्पर्स सिस्टम। तो डिस्पर्स सिस्टम हम कहते हैं उस सिस्टम को या जब एक इमिसिबल सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो किसी दूसरे सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाला सब्सटेंस इमिसिबल हो, मिक्स ना हो सकता हो, डिजोल्व ना हो सकता हो। अगर डिजोल्व हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये सिस्टम हमारा चला जाएगा सॉल्यूशन की साइड पर।
डिस्पर्स सिस्टम इसलिए हम एक ऐसे सिस्टम को कह रहे हैं जहां पर एक सब्सटेंस इमिसिबल है और इमिसिबिलिटी की वजह से ही वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसी दूसरे सब्सटेंस में। जिस सब्सटेंस में एक इमिसिबल सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसे हम कहते हैं व्हीकल। ये इमिसिबल जो सब्सटेंस है, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरे सब्सटेंस में जो कि व्हीकल है, और यूजुअली ये व्हीकल लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए डिस्पर्स सिस्टम्स हमारे मोस्टली जो है वो लिक्विड प्रिपरेशंस है। जो सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, क्योंकि वो डिस्पर्स हो रहा होता है किसी दूसरे फेस में। और व्हीकल जिसमें कि कोई सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, उस व्हीकल को हम टर्म करते हैं डिस्पर्सिंग फेस या डिस्पर्सिंग मीडियम। राइट जी, तो डिस्पर्सिंग फेस या डिस्पर्सिंग मीडियम वो मीडियम है जो कि एक क्या होता है, इज अ मीडियम जिसमें कि दूसरा इमिसिबल सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो सके। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग फेज मिलकर बनाते हैं डिस्पर्स्ड सिस्टम। राइट, तो ये बात हम कर चुके हैं कि डिस्पर्स सिस्टम हमारे ज्यादातर जो है वो लिक्विड प्रिपरेशंस होती है, लिक्विड प्रिपरेशंस। अब इस डिस्पर्स सिस्टम में जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, ये मटेरियल या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। डिस्पर्सिंग फेज की हम ये बात कर चुके हैं कि डिस्पर्सिंग फेज जो है वो लिक्विड ही होगा, और इसी वजह से डिस्पर्स सिस्टम हमारे लिक्विड प्रिपरेशंस कहलाती हैं। जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो या सॉलिड मटेरियल होगा या लिक्विड मटेरियल होगा। अगर सॉलिड मटेरियल होगा डिस्पर्स्ड फेज तो हम उसे कहेंगे सस्पेंशन, और अगर लिक्विड मटेरियल होगा डिस्पर्स्ड फेज यानी कि एक लिक्विड जो किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स ना हो सकता हो, वो उस लिक्विड में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम उसे कहेंगे इमल्जन। राइट, देन ये सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल जब डिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे सब्सटेंस में तो ये एक साइज बनाएगा, पार्टिकल साइज बनाएगा। सॉलिड मटेरियल हो या लिक्विड मटेरियल हो, अगर हम पार्टिकल साइज के हिसाब से उसकी बात करें कि जितना उस मटेरियल का पार्टिकल बनेगा उस डिस्पर्सिंग मीडियम में, उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर हमारे पास टर्म्स हैं डिस्पर्स सिस्टम्स की। अगर ये पार्टिकल की रेंज 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर है, यानी कि ये वो पार्टिकल रेंज है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई से एक डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्स फेस को नहीं देख सकते। ये हमारे पास कहलाती है कोलाइडल रेंज। राइट जी, तो कोलाइडल रेंज में जब हमारे पास पार्टिकल्स होंगे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए एक व्हीकल में तो हम उन्हें कहते हैं कोलाइडल डिस्पर्जेंस। राइट जी, देन इस मटेरियल का पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज हो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर और 10 माइक्रोमीटर तक की रेंज हो तो ये पार्टिकल्स कहलाते हैं फाइन पार्टिकल्स। जब फाइन पार्टिकल्स होंगे, फाइन पार्टिकल रेंज में पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते होंगे हमारे पास डिस्पर्स्ड सिस्टम में, सॉरी, तो ये हमारे पास कहलाएंगी फाइन डिस्पर्जेंस। जी, फाइन डिस्पर्जेंस में हमारे पास एग्जांपल है मैग्मास की एंड जेल्स की, जबकि सस्पेंशन और इमल्जेंस हमारे पास एग्जांपल है कोर्स डिस्पर्जेंस की, जहां पर पार्टिकल साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर और 50 माइक्रोमीटर तक की रेंज में जाता है। अब आइए जी सस्पेंशन का। तो यहाँ पर जो हमने डिस्पर्स सिस्टम की जो बात की है, यहाँ पर भी हमने सस्पेंशन को थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है कि डिस्पर्स सिस्टम में जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड मटेरियल होगा तो ये हमारे पास कहलाती है सस्पेंशन। और इसमें जो पार्टिकल साइज की रेंज होगी वो जाएगी 10 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक। अगर इसी स्लाइड के पैटर्न पे रख के हम सस्पेंशन को देखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि सस्पेंशन वो डिस्पर्स सिस्टम है जिसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट है एक व्हीकल में।
एक डिस्पर्जन मीडियम में। तो जब हम सस्पेंशन की टर्मिनोलॉजीज में आ जाएंगे, सस्पेंशन की टर्मिनोलॉजी में जब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने बात की डिस्पर्स्ड सिस्टम की टर्मिनोलॉजी की, और उसी से निकल के हमारे पास एक सिस्टम आया सस्पेंशन का। सस्पेंशन की टर्मिनोलॉजी में हम डिस्पर्स्ड फेज को कहते हैं सस्पेंसोइड। ठीक जी, ये जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, ये सस्पेंशन में हमारे पास कहलाता है सस्पेंसोइड। और जो हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडियम है, जो वेहिकल है, वो कहलाता है सस्पेंडिंग मीडियम, जो कि ज्यादातर केसेस में वाटर होता है हमारे पास। राइट, तो ये लिक्विड प्रिपरेशन का ये जो वेहिकल है हमारे पास सस्पेंशन का, मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज प्यूरिफाइड वाटर। तो जहां मैंने प्यूरिफाइड नहीं लिखा वहां आपको प्यूरिफाइड जो है वो अंडरस्टूड करना है कि जब हम प्रिपरेशंस की बात कर रहे होते हैं, तो ये बात हम पहले देख चुके हैं कि जब हम वाटर की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, तो वहाँ पे हमारा मतलब होता है प्यूरिफाइड वाटर। और जब हम पेरेंटल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा वाटर का मतलब होता है वाटर स्टेरिलाइज्ड वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन। जी, तो ये सस्पेंशंस रेडी टू यूज फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर नजर आ रही है हमारे पास सुग्रालफेट की सस्पेंशन की। और जैसे हमने सॉल्यूशन में ड्राई मिक्सचर्स देखे थे, ड्राई मिक्सचर्स फॉर ऑल सॉल्यूशन, इसी तरह के ड्राई मिक्सचर्स भी आते हैं जिनको कि रिकंस्टिट्यूट किया जाता है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल के साथ। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी क्लेवेसिड ग्रेन्यूल्स की ड्राई मिक्सचर्स में, ड्राई मिक्सचर्स फॉर सॉल्यूशंस में, वो एग्जांपल एग्जैक्टली वहाँ पे फिट नहीं होती और गलती से जो है वो वहाँ पे इंक्लूड हो गई। वो ज़्यादा अच्छी फिट होती है यहाँ पर हमारे पास सस्पेंशन में, क्योंकि अगर आप वापस उस लेक्चर के स्लाइड पे जाके और क्लेवेसिड ग्रेन्यूल्स को आप देखें तो उसके लेवल पे भी लिखा हुआ है कि वो सस्पेंशन है, सस्पेंशन। ओके जी, तो यहाँ पे बताइए जी पार्टिकल क्या है। जी जनाब, पार्टिकल किसको कहते हैं? डिस्पर्स सिस्टम में जब हम पार्टिकल को डिफाइन करेंगे तो पार्टिकल क्या है? जैनुल आब्दीन, जफर खान, जफर खान, पार्टिकल क्या है? हेलो। जी जी जफर खान, वालेकुम सलाम। सर ड्रग पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो मतलब सॉल्यूशन के अंदर सर वो मतलब जैसे एक्सिपिएंट हो गए या एक्टिव ड्रग पार्टिकल होते हैं सर, उनको सर कहते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन में तो ड्रग ड्रग जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो तो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी पर मिनट। और हम तो सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन की। और सर सस्पेंशन की, जी जी बोलो। सर मतलब फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल जैसे कि मतलब वो सर सस्पेंशन के अंदर जैसे जो है बिल्कुल डिवाइडेड होते हैं मतलब सर, तो इसलिए उनको ठीक है, ठीक है। जी मगाद बोलें। सर पार्टिकल्स वो जो सर मतलब कि जो है ना जैसे जेल हो गई या फिर मैग्मास हो गई, आई थिंक यही है पार्टिकल्स सर। तो भाई जेएस, मैग्मा, सस्पेंशन, इमल्जन, हर जगह पार्टिकल हो गया। वजह क्या? देखो, मैं अच्छा दोबारा से समझते हैं हम सवाल को। देखें, एक जो है हम कहते हैं कि ये है पार्टिकल, ओके। एक हम कहते हैं कि ये है पार्टिकल,
क्या डिफरेंस है दोनों में? सर एक स्मॉल पार्टिकल है, एक लार्ज पार्टिकल। इसके अलावा कोई दूसरा, वो तो सबको नजर आ जाएगा। अंधे का भी हाथ रखवा दो तो बताते क्या कि साइज का डिफरेंस है। और भी बताओ। हाँ तो शेप का डिफरेंस भी हो सकता है इससे। अच्छा, शेप तो मेरे से बनाने में गलती हो गई, क्योंकि आप सपोज कर दो कि शेप एक ही है। फाइन पार्टिकल सर। तो साइज पे चली गई बात दोबारा। चलें ठीक है, इसको हम कंक्लूड करते हैं इस तरह से कि पार्टिकल एक्चुअली कलेक्शन है मॉलिक्यूल्स का। जब हम डिस्पर्स सिस्टम में बात करेंगे पार्टिकल की, तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल्स कलेक्शन है मॉलिक्यूल्स का। ये जो पार्टिकल है ये वाला, इसमें हम कह सकते हैं कि जी 10,000 जो है वो मॉलिक्यूल्स, अगर ये सोडियम है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और सॉलिड पार्टिकल है। और ये जो पार्टिकल है इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 10 मिलियन जो है वो पार्टिकल्स जो कि एक जगह पे मौजूद है, एक जगह पे एडहर हुए हुए, एक जगह पे अटैच हुए हुए, एक जगह एक साथ मौजूद है। राय जी, मजीद आप मेरा ख्याल है जो बुक चैप्टर आपको मिलेगा एनसेल का, बुक चैप्टर बुक भी आपके पास यकीनन होगी, उसमें फिजिकल फार्मेसी में पार्टिकल के हवाले से शायद कहीं पे थोड़ी बात की रही है। उसको आप मजीद देख के समझ लीजिएगा, डिस्पर्स सिस्टम के हवाले से पार्टिकल से क्या हमारा मतलब होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात जी? जी जफर खान और मुराद, क्लियर है ये बात पे? जी सर क्लियर है। ओके जी, अब आइए कि हम सस्पेंशंस को बनाते हैं। सस्पेंशंस का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। ये सस्पेंशंस बनाने के क्या रीजंस हैं, क्या वजूहत हैं। वो ड्रग्स जो कि सॉल्यूशंस में अनस्टेबल हैं, केमिकली अनस्टेबल से मीन कि वो डिग्रेड हो जाएगी, उसकी जो केमिकल इंटीग्रिटी है या केमिकल आइडेंटिफिकेशन है वो एज अ केमिकल एंटिटी जिस तरह से एग्जिस्ट करती है, अगर वो ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में जाए तो वो केमिकली डिग्रेड हो जाएगी, टॉक्सिक प्रोडक्ट भी बन सकती है या कोई और चीज़ बन जाएगी। फिर जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट होगी वो नहीं बन रही होगी, तो ऐसे ड्रग्स के लिए हम बना सकते हैं उसकी सस्पेंशंस। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म के जो एडवांटेजेस हैं, जैसे कि उसको स्वेलो करना आसान है, उसमें हम फ्लेवर्स डाल सकते हैं, उसकी पेलेटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, उसमें कलरिंग्स जो है वो ऐड की जा सकती हैं, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, और उसको सोले करना आसान है। ये सारे एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं उन ड्रग्स के लिए भी जिनका कि हम सॉल्यूशन नहीं बना सकते, फॉर द रीज़न कि वो केमिकली अनस्टेबल है सॉल्यूशन फॉर्म। तो अगर ऐसी ड्रग्स को हम सस्पेंशन बना देंगे तो हमें जो लिक्विड डोजेज फॉर्म के जो एडवांटेजेस हैं वो हमें जो है वो मिल सकते हैं सस्पेंशन से। जैसे कि एक बात हमने कर दी कि डिफ़िकल्टी स्वेलिंग होती है, ना सिर्फ ये कि बच्चों को, चिल्ड्रन को, बल्कि कुछ एडल्ट्स यहाँ पे एल्डर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफ़िकल्टी फील करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म को स्वेल करना। ऐसे पेशेंट्स के लिए उन सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो जब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, पर्टिकुलरली जो एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग है उसमें आपको मजीद ये आइडिया हो जाएगा कि हम सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को लेकर जाते हैं सस्पेंशंस में। जहाँ कहीं पर ये कंपाउंडिंग फार्मेसी जो है वो इस्टेब्लिश है, वहाँ पर इनकी नीड जो है वो पड़ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेंज ऑफ डोजेज से भी मीन कि अगर एक टेबलेट का डोज 500 मिलीग्राम है और किसी पेशेंट को अगर 650 मिलीग्राम जो है वो एडमिनिस्टर करना है,
तो उसके लिए सॉलिड डोजेज फॉर्म में कोई रेंज नहीं बनती कि या तो फिर उसको 500 मिलीग्राम ही लेनी है, यहाँ पर अगर उसने इंक्रीज करना है तो 1000 मिलीग्राम पे चली जाती है। और सॉलिड डोजेज फॉर्म्स पर बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मीन्स कि तोड़ा नहीं जा सकता, दो हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता कि 250 500 को तोड़ के जो है वो 250 कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पर कि हमें रेंज ऑफ डोजेस चाहिए होती है, वो हमें सस्पेंशन जो है हेल्प आउट कर सकती है कि हम रेंज ऑफ डोजेस से एडमिनिस्टर कर सकें एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। टेस्ट मास्किंग से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स अगर सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होंगे और पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे तो इनका जो है वो बिटर टेस्ट वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, और वो भी ऐसी सॉल्यूशन जिसकी कि विस्कोसिटी जो है वो कम हो। तो चूंकि ड्रग जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम का हिस्सा नहीं होगी एंड किसी तरह से सॉल्यूशन नहीं बनी हुई होगी, तो उसका कंटेक्ट जो है वो नहीं हो रहा होगा एज अ सॉल्यूशन, जहाँ पर कि वो टेस्ट बड्स जो है उसके टेस्ट से इम्पेक्ट उन पर जा सके। एज अ सॉलिड पार्टिकल वो सस्पेंड हुई भी होगी ड्रग, बिटर बिटर ड्रग, और डिस्पर्सिंग मीडियम के साथ ही जो है वो थ्रोट को पास करती हुई चली जाएगी और स्टमक में हमारे। अच्छा जी, तो इन्हीं सारे बेनिफिट्स की वजह से ना सिर्फ ये कि एसी ड्रग्स जो कि सॉल्यूशंस नहीं बन सकती उनको सस्पेंशन बनाया जाता है, बल्कि एसी ड्रग्स जो कि बहुत अच्छी सॉल्यूशन बन भी सकती हैं लेकिन उनका भी जो है वो सस्पेंशन बनाया जाता है ताकि जो लिक्विड डोजेज फॉर्म से जो एडवांटेजेस हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड किए जा सकें। उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास इरिथ्रोमाइसिन की। इरिथ्रोमाइसिन सोल्यूबल ड्रग है, वाटर सोल्यूबल ड्रग है, बहुत अच्छे से उसकी जो है वो सॉल्यूशन बन सकती है, लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म के एडवांटेजेस हासिल करने के लिए इरिथ्रोमाइसिन का एक ऐसा साल्ट बनाया गया है जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट। जब वो वाटर सोल्यूबल नहीं है तो फिर वो हमें सस्पेंशन बना के बनाते हैं उसकी एस्टोलेट की। अगर सोल्यूबल होता है हम उससे सस्पेंशन बना ही नहीं सकते क्योंकि वो डिस्पर्सिंग मीडियम में डिसोल्व हो जाएगा, फिर एक जो है वो बन जाएगा सोल्यूट और दूसरा बन जाएगा सोलवेंट। राइट जी, तो ये हमारे पास रीजंस थे कुछ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में चूंकि हमारे पास ड्रग पार्टिकल्स, फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं एक डिस्पर्सिंग मीडियम में। अगर इस डिस्पर्स्ड सिस्टम को हम कुछ देर के लिए अलाउ कर दें, स्टैंड कर दें, रख दें किसी एक जगह पर हिलाए बगैर, तो इन पार्टिकल्स में टेंडेंसी होती है आपस में फ्लोक्यूल्स बनाने की। अगर इमर्जन होगी तो हम ये कहेंगे कि ये आपस में ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, और जब हम इसको अलाउ करते हैं, रख देते हैं एक जगह पर, तो ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम, जिनको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसके साथ साथ ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर सस्पेंसोइड की जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, अगर उसकी डेंसिटी कम है डिस्पर्सिंग मीडियम से, तो वो बजाय बॉटम पे आने के सेटल हो जाएगा टॉप पे, ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ ड्रग पार्टिकल्स की एफिनिटी ज्यादा होती है डिस्पर्सिंग मीडियम से, और कुछ पार्टिकल्स की एफिनिटी कम होती है डिस्पर्सिंग मीडियम से, जिसको हम मजीद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में जाकर देखेंगे। यहाँ पर हमने ये बात समझनी है कि जो स्टेबल सस्पेंशन है, स्टेबल सस्पेंशन हम उसको कहते हैं जिसमें ये हमारे सस्पेंसोइड यानी कि डिस्पर्स्ड जो फेज है वो डिस्पर्सिंग फेज में थॉरोली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, प्रॉपरली और यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। जब हम इसको
फॉर एग्जाम्पल ये हमने शेक कर रखी है, जैसे हमारे पास मार्केट में जो सस्पेंशन अवेलेबल होती हैं जिनको यूज़ करने से पहले जो है वो हमें शेक करना पड़ता है। जब ये थोड़ली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो हमारे पास उसकी कुछ इस तरह से जो है वो अपीयरेंस आ रही होगी। जब हम इसको रख देंगे एक जगह पर तो ये पार्टिकल्स आपस में जो है वो करीब आना जो है वो शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर छोटे छोटे से जो है वो फिलिक्यूल्स बना देंगे, जिसको हम कहते हैं फिलिकुलेशन। हाँ जी, और मज़ीद जब टाइम गुजरेगा तो ये एग्लोमेरेट्स भी हम कहते हैं, इसे एग्लोमेरेशन फिलिकुलेशन भी कहा जाता है। ये एग्लोमेरेट्स मज़ीद जो है वो बड़े होते जाएंगे। इसके साथ साथ जब मज़ीद टाइम गुजरेगा तो ये पार्टिकल्स जैसे जैसे इनके एग्लोमेरेट्स बनते जा रहे हैं, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फिर वेट इनका इंक्रीज होने की वजह से और मज़ीद ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से ये सेटल डाउन होते जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन जो है वो हर सस्पेंशन में पॉसिबल होती है, तकरीबन हर सस्पेंशन में पॉसिबल होती है। ये सस्पेंशन ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए सेडिमेंटेशन कि जब हम इस पर थोड़ी सी एफर्ट लगाएं तो ये फौरन से जो है वो स्टेबल सस्पेंशन बन जाए। ठीक है जी। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड है, यकीनन आपने पढ़ी होंगी और आपको वो याद भी होंगी। इसमें फिलिकुलेशन वगैरह है, केक फॉर्मेशन है। अगर जैसे हमने एक बात ये की कि सेडिमेंटेशन इतनी हो या उसमें पे स्टेबल सस्पेंशन बनाने की कैपेसिटी इतनी मौजूद होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी एफर्ट के साथ स्टेबल सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए। सेडिमेंटेशन तो बहरहाल होगी, लेकिन सिर्फ इतनी हो कि थोड़ा सा जब हम सिस्टम को शेक करें तो वो स्टेबल सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम इस सस्पेंशन को बहुत ही ज़्यादा अरसे के लिए छोड़ देते हैं या अगर इसमें सस्पेंड होने की क्वालिटीज अच्छी नहीं है तो ये बहुत टाइटली जो है वो पेक हो जाती है। ये जो सेडिमेंट है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट, ये सेडिमेंट बहुत टाइटली पेक हो सकता है और फिर ये जाके बनाता है केक, जिसको हम सस्पेंशन में कहते हैं केक फॉर्मेशन। और ये यकीनन आपने जो है फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा। तो इसको हम जो है वो यहीं तक रखते हैं कि फिलिकुलेशन इसमें होती है, सेडिमेंटेशन होती है, और अगर इमर्जेंस हो तो ये लार्ज ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। इमर्जल में पार्टिकल के बजाय हमारे पास ग्लोब्यूल होते हैं लिक्विड के। ये ग्लोब्यूल्स आपस में मिलके फिर बड़े ग्लोब्यूल्स बनाते हैं। वो ग्लोब्यूल्स जो है वो सेटल डाउन भी हो सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी सेटल डाउन होने के बजाय सेटल अप भी हो सकते हैं, अपर साइड पे जाके भी सेटल हो सकते हैं, राइट जी। इसी वजह से हमें जितने भी डिस्पर्स सिस्टम के डोजेज फॉर्म हैं उनको जो है वो यूज करने से पहले शेक करने की इंस्ट्रक्शन जो है वो लेबल की जाती है डोजेज फॉर्म से, राइट जी। तो अब हम प्रिपरेशन की तरफ जाने से पहले यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बता दे, हमारे पास 5 मिनट से कम टाइम है। तो यहाँ तो नया सेशन स्टार्ट करेंगे। जी बताइए। जी बोलें। सर ये सस्पेंशन जो है ये लिक्विड फॉर्म में होती है या सॉलिड फॉर्म में होती है? सस्पेंशन जो है वो लिक्विड प्रिपरेशन है, क्योंकि इसमें जो व्हीकल है वो हमेशा लिक्विड होगा। ठीक है, आपने मेरा अच्छा। ख्याल है कि सेशन देर से ज्वाइन किया है, वरना ये बात हमने शुरू में की थी। हमने ये बात फर्स्ट स्लाइड पे की थी कि सस्पेंशन हम उसको कहते हैं जहां पर एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, डिसॉल्व नहीं हुआ होता। ऐसा इसलिए कि जो सब्सटेंस है हमारे पास वो इमिसिबल होता है, दूसरे सब्सटेंस में इमिसिबल होता है। जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसे हम कहते हैं डिस्पर्सिंग फेज या डिस्पर्सिंग मीडियम। ये ज्यादातर केसेस में, तकरीबन तमाम ही केसेस में डिस्पर्सिंग फेज जो है हमारे पास लिक्विड होता है, जैसे हम कहते हैं वेहिकल। ठीक है, इसे दूसरे सर लफ्जों उसका में हम बेनिफिट वेहिकल क्या भी होता कहते है? हैं। जी सस्पेंशन का बेनिफिट क्या मतलब होता है सर इस तरह?
यार सस्पेंशन का बेनिफिट भाई हमने जो रीजंस में डिस्कस किया वो सारे सस्पेंशन के बेनिफिट्स हैं। ये रीजंस आपको समझ में आए, ये वाले जो रीजंस हैं हमारे पास? जी सर, मतलब ये डिफिकल्टी वगैरह मतलब होती है पेशेंट को, तो भाई इसके लिए मतलब फिर सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जहां हम सॉल्यूशन नहीं बना सकते वहां हम सस्पेंशन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड डोजेज फॉर्म तो हमें बहुत सारे केसेस में चाहिए होता है ना। जी सर। लिक्विड डोजेज फॉर्म ओरल चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं बन सकती, बहुत सारे केसेस में सॉल्यूशन नहीं बन सकती है, और उसमें मेन रीजन होता है केमिकल अनस्टेबिलिटी का। जहां पर कोई ड्रग अगर सॉल्यूशन बनाई जाएगी तो वो ड्रग जो है वो केमिकली ड्रग रहेगी ही नहीं। इसलिए इसलिए सॉल्यूशन आप अगर नहीं बना सकते तो क्या करें, लिक्विड डोजेज फॉर्म से हाथ उठा लें। अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास सस्पेंशन का है, जो कि हमें लिक्विड डोजेज फॉर्म के स्टेबिलिटी तमाम देगा। एडवांटेजेस जो है, जी हाँ, क्योंकि ड्रग सोल्यूबल ही नहीं है ना भाई। सॉल्यूशन में जी तो हमने ये बात की थी कि ड्रग डिसोल्व हो रही है सॉल्वेंट में। सस्पेंशन में तो हम ये कह रहे हैं कि ड्रग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट है, फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। वो किसी जो जिस लिक्विड में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ उस लिक्विड का हिस्सा केमिकली नहीं बनता, वो उसमें फ्लोट कर रहा होता है, उसमें तैर रहा होता है, जैसे ये हमारे पास ये जो पिक्चर है। सर, इस पॉइंट में यही कहेगा कि सॉल्यूशन में अनस्टेबल होती है ना सर। सॉल्यूशन में अनस्टेबल होती नहीं है, जो अनस्टेबल होती है उस वहां पे हम उसको लेके आ सकते हैं सस्पेंशन में। जरूरी उसके नहीं लिए है कि सबसे सस्पेंशन इस्तेमाल करते हैं। जी, उसके लिए सस्पेंशन इस्तेमाल करते ठीक सर। हैं। जी, और किसी का सवाल कोई? जी जनाब, और किसी का है कोई सवाल? चलो ठीक है जी, तो हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 1 मिनट ही है और फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन की।